प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से हमारे कलसिया और हमारे सारे यूट्यूब फ्रेंड्स को और हमारे परमेश्वर के दासों को शालोम कहता हूँ फिर से एक बार। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आशीष करे। भाई बहनों, आज के वचन में जाने से पहले और पिछली बार के वीडियो का जो हमने किया था उसके कुछ सवालों के जवाब देने के पहले मैं आपको एक ब्लेसिंग देना चाहता हूं कि जितना आप अपने घर में अपने बच्चों को या अपने कलसिया के लोगों को जितना आप कहते हो कि प्रभु आपको आशीष करे, उतना आप भी आशीष पाते हो और जिन्हें आप ब्लेस करते हो वो भी आशीषित होते। ये एक ब्लेसिंग की सामर्थ है। जैसे वचन कहता है ना, जो तुम बोओगे वो ऐसा ही तुम पाओगे। बाइबल में अगर हम किसी के जीवन में ब्लेसिंग को बोते हैं, जितना मैं तो बोलूंगा आप बड़े बड़े पॉट भर के, ट्रक के जैसे भर भर के जितनी आप आशीषें करोगे, जितना आप किसी के जीवन में आशीषों को बोओगे, उतना ही प्रभु भी आपको आशीषों से भर देगा। क्योंकि जैसे आप बोओगे, वचन सत्य है, वैसे ही आप काटोगे। आइए, मैं पिछले फ्राइडे के वचन में जो हमने वचन में सीखा कि अदन की वाटिका का दोषी कौन, और मैं एक समरी देना चाहता हूं कि उसमें हमने देखा कि आदम या हवा दोषी थे, या वो सर्प दोषी थे, या परमेश्वर दोषी थे जिसने वो नॉलेज का पेड़ लगाया। और भाई बहनों, उस वचन के द्वारा मैंने आपको ये भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाया कि आज अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, एक एग्जाम्पल दिया था, या हम क्या चॉइस करते हैं। जैसे मोबाइल में अच्छी बातें भी थी और बुरी भी थी, कितने सारे लोग उसमें से अच्छी बातों को चॉइस करते और कितने लोग बुरी बातों का चॉइस करते। वैसे ही जीवन के पेड़, उस नॉलेज ऑफ ट्री का अर्थ था। अगर आप भी सिर्फ अपनी दुनिया में, अपने जीवन में बुरा ही चॉइस करते हो, तो मैं कहना चाहूंगा दोषी कौन है, आप खुद अपने बारे में सोच सकते हो। हम नहीं दोष लगा सकते कि सर्प दोषी था, या आदम और हवा दोषी थे, या परमेश्वर दोषी था। क्योंकि हमने वचन में जेम्स की किताब, याकूब की किताब में पढ़ा कि जैसे अदन की वाटिका में स्त्री ने फल को देखकर लालसा की, इच्छा की, वैसे ही याकूब की पत्री में लिखा है कि इच्छा, गर्भवती होकर लालसाएं, इच्छाएं, गर्भवती होकर किसी का घर देखकर, किसी का लड़की को देखकर, पत्नी देखकर, किसी के पैसे को देखकर जब हम इच्छा करते, या मोबाइल में भी जब हम गंदे वीडियोस देख के उसकी इच्छा करते हैं, तो इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। अगर आप भी ऐसे ही करते हो तो भाई बहनों, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम आदम और हवा पे या सर्प पे दोष लगाएं। आज हम अपने आप को जीवन बदलें तो हमें ये सारे उत्तर मिलेंगे। हम चॉइस करें किसी को ब्लेस करना, किसी की खुशी में हम खुशी मनाएं, किसी को धनवान देखकर हम आशीषित हो, कोई बड़ी सेवा कर रहा है उसे देखकर हम आशीषित हो जाएं, हम आनंदित हो जाएं। यही हमारी चॉइस हो जानी चाहिए। और यही वहां पे दूसरा पेड़ था, वो था जीवन का पेड़। और आज हमारे पास पवित्र शास्त्र यही जीवन का पेड़ है जिसके द्वारा हम लोग आशीषित होते हैं। भाई बहनों, बहुत आनंद की बात है, मैं बहुत खुश हूं कि उस दिन के वीडियो में, उस दिन की शिक्षा के द्वारा दो लोगों ने मेरे से सवाल किए। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं कि आज के वीडियो में भी अगर आपके पास कुछ भी सवाल हैं तो आप सवाल लिखिए। मैं कोशिश करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा उनके उत्तर दूं, क्योंकि मैं नहीं, पवित्र आत्मा ही सब कुछ कर सकता है। न तो मेरे बुद्धि से, न तो मेरे बल से, केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। भाई बहनों, और मैं एक बात को कहना चाहता हूं, जो भी वीडियो आप देख रहे उसमें से क्या आपने आशीष पाई वो भी लिखिए। अगर आपके जीवन में कुछ टेस्टमनी हो रही है वो भी लिखिए कि ये वचन सुनकर मेरा लाइफ चेंज हुआ, मुझे ये बात को समझ में आया। जब आपका
जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हो तो कितने सारे लोग वो कमेंट पढ़कर आशीषित होते हैं। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि जरूर आपके सवाल भी लिखिए, कमेंट्स भी लिखिए, आमीन भी लिखिए, और अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस आता है वो भी टाइप करिए, ताकि काफी सारे लोग आशीषित हों। मैं सबसे पहले हमारे एक भाई के सवाल का उत्तर देना चाहूंगा प्रभु की आत्मा के द्वारा। उसने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है। उसने लिखा है कि अगर हवा को आज्ञा पता था कि हमें वो पेड़ का फल नहीं खाना है, तो उसने आज्ञा को तोड़ा क्यों? और दूसरा भी क्वेश्चन उसने ऐड किया कि हम आज्ञा पालन के लिए क्या करें। भाई बहनों, दोनों बहुत ही सुंदर है, दोनों सुंदर क्वेश्चन है, पावरफुल क्वेश्चन है, और मैं भी प्रभु की आत्मा के द्वारा पावरफुल आंसर दूंगा। भाई बहनों, जैसे ही मैं बता चुका प्रभु की आत्मा के द्वारा कि इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। हवा को सारी ये आज्ञा पता थी, लेकिन वचन में लिखा है कि उसने जैसे ही बहकाई गई, उसने उस पेड़ को देखा, फल को देखा कि वो मन भाऊ खाने में अच्छा है, और उसने ये चीज को अपने अंदर लिया कि वो ये फल खाकर शैतान ने, सर्प ने जो उसे बहकाया कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, इस बात ने उसके अंदर पाप को जन्म दिया। इसके लिए उसने पाप कर दिया और वो फल खा लिया। आज्ञा पता होते हुए भी, भाई बहनों, आपको भी सब आज्ञाएं पता है तो भी आज्ञाएं इसके लिए तोड़ते हैं। जैसे दाऊद ने बेतशबा को देखा, उसके शरीर को देखकर उसके मन में पाप आया। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य आज्ञाओं को तोड़ता है, चाहे उसे पता हो। भाई बहनों, इसके साथ भाई गिरीश ने एक सवाल और किया कि हम आज्ञा पालन के लिए क्या करें। तो मैं, हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो एक वचन को पढ़े, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय का 24 वचन। 5 का 24, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे। और यस, पेज नंबर 263। जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। भाई बहनों, जब हमारे अंदर बुरी बुरे विचार, बुरी बुरी बातें आती हैं, तो ये जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं जो हम पूरा करना चाहते हैं, किसी का धन देकर, किसी की गाड़ी देकर, किसी का घर देकर, किसी स्त्री को देखकर, तो ये सारी इच्छाओं को जब हम आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए सोचें, अगर दाऊद उस दिन सोचता था कि मैं प्रभु से पूछूं मैं ये क्या कर रहा हूं, शायद वो 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर देता था और प्रभु से कहता था कि प्रभु, मेरे अंदर ये गलत विचार आ रहे, मैं इन विचारों को हटाता हूं, तो पाप नहीं करता था। वैसे ही पौलुस हमें गलतियों की पत्री के साथ हमें भी सिखाना चाहता है कि ऐसी इच्छाओं जब आपके मन में आती है, तो कृपया करके क्रूस को देखिए कि क्रूस पर जो आपकी इच्छा के कारण आपके मन में एक पाप को आप जन्म देने वाले हो, यीशु को देखो कि उस पाप की कीमत चुकाने के लिए उसने कितना बड़ा दाम चुकाया है। तो भाई बहनों, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। पौलुस कह रहा है कि उन इच्छाओं को क्रूस पर, लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना सीखो, तब तुम्हारा मन परिवर्तन हो जाएगा और तुम छुटकारा पालोगे। मैं एक और वचन भाई को कहना चाहूंगा, वो वचन पढ़े, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन। कुछ कनेक्टेड बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। भाई बहनों, एक मनुष्य के कारण, आदम के कारण, 5 का 22 और 23 पढ़ेंगे। जब तक मैं एक बात को बोलना चाहता हूं, 19वें अध्याय में लिखा है, 19वें वचन में, रोमियो की पत्री 5वें अध्याय, क्षमा कीजिएगा, 5वां अध्याय रोमियो का 19 वचन, कि एक मनुष्य के आज्ञा नहीं पालन करने के कारण, मानने के कारण सब लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा पालन, और वो है यीशु मसीह, जिसने
क्रूस की आज्ञा का पालन कर दिया, पूरे जगत से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने जो आज्ञा पालन की उसके द्वारा सब लोग धर्मी ठहरे। और अब हम पढ़ेंगे छठा अध्याय का 22 वचन, रोमन्स 6:22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। भाई बहनों, बहुत सुंदर बात यहां पर लिखी है कि जैसे आज्ञा पालन के लिए हमें क्या करना चाहिए, गिरीश ब्रदर का हमारे क्वेश्चन था, तो यहां पर लिखा है कि जैसे यीशु ने आज्ञा पालन किया तो धार्मिकता आ गई। आदम ने आज्ञा को तोड़ी तो पाप आया और सब लोग पापी बन गए। यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया तो धार्मिकता आ गई और वो धार्मिकता सब पर आ गई। भाई बहनों, आज्ञा पालन धार्मिकता है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हमें आज्ञा पालन करने से अगर धर्मी बनना है, आज्ञा पालन करने के लिए क्या करना चाहिए मैं बताने वाला हूं। पहले आज्ञा पालन करने से हम धर्मी बनते हैं और यहां पर ये वचन कहता है कि पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बन जाओ। परमेश्वर का दास बनना, एक सेवक बनना मतलब खुद ब खुद एक नौकर, एक दास जैसे आज्ञा पालन करता ही है, तुम्हें परमेश्वर के दास बनना चाहिए। और जब तुम दास बनते हो, लिखा है जब दास बनकर तुमको फल मिला है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, तब तुम्हें पवित्रता मिलेगी और उसका अंत अनंत जीवन। हमें आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु का दास बनना चाहिए। तब हम जब दास बनेंगे ना, तो हम अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देंगे, हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं और भाई बहनों प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाले बनते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं हमारे इस भाई के लिए जिसने इस सवाल को पूछा। और एक बहन ने भी मुझसे सवाल किया था, हमारे सिस्टर अनमोल हैं, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जो सवाल पूछा उन्होंने। मैं उनका सवाल पढ़ना चाहता हूं कि अदन की वाटिका में, मैं विश्वास करता हूं पहले सवाल के उत्तर से आप लोग सब खुश हुए रहेंगे। कृपया करके मैं बोलना चाहूंगा कि आप भी अपने मन में आज के वचन के लिए कुछ ना कुछ कमेंट्स तैयार किए, जिससे दूसरे सुनने वाले और पढ़ने वाले आशीषित हो। अगर आपके मन में कुछ सवाल भी आता है, कोई चिंता मत करिए, आप पूछिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा प्रभु के आत्मा के द्वारा उसका उत्तर देने का नेक्स्ट वीडियो में। बहन अनमोल का उत्तर है, क्वेश्चन है कि अदन की वाटिका में आदम और हवा प्रभु की प्रेजेंस में थे, तो सर्प ने कैसे प्रवेश किया। भाई बहनों, बहुत ही सामर्थी वचन है। मैं ऐसे सवालों को बहुत खुश हो रहा हूं उत्तर देने से। पहली बात तो परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। उस बहन का क्वेश्चन था सर्प ने, शैतान ने कैसे प्रवेश किया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था जिसका नाम लूसीफर था। और भाई बहनों, लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था और प्रभु ने ही उसे बनाया था। लेकिन जब उसके मन में घमंड आया, उसने ये सोचा, भाई बहनों, जब स्वर्गदूत वो आराधना करता था तो प्रभु की सामर्थ उस पर ऐसी एक दिव्य उपस्थिति आती थी कि वो दिन ब दिन एक चमकते हुआ तारे के जैसे बनते गए। जब उसने सोचा कि सब कुछ तो मैं कर पा रहा हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रभु का प्रेजेंस आ गया था, आराधना के कारण प्रेजेंस आता है भाई बहन। तब उसके मन में सवाल आया कि सब कुछ तो मैं कर सकता हूं, क्यों न मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूं। भाई बहनों, तब उसके अंदर जो एक घमंड आया, प्रभु ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। भाई बहनों, वही घमंड, प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है, वही पुराना सांप इब्लीस लूसीफर, जिसने हवा को बहकाया और आदम और हवा ने पाप कर दिया। शैतान
प्रभु और मनुष्य के सामने, ध्यान से सुनना, लूसीफर, इब्लीस या वो सर्प या वो शैतान, प्रभु और मनुष्य के सामने कभी भी आ और जा सकता है। मैं इसका बड़ा एग्जांपल दूंगा कि जब यीशु मसीह देह में थे तो इब्लीस ने आकर, लूसीफर ने आकर उसकी परीक्षा ली। भाई बहनों, ये सिंपल क्वेश्चन था कि प्रवेश कैसे किया, प्रभु की उपस्थिति में वो सर्प कैसे आया। मैं तो बताना चाहता हूं, शैतान तो जीवित खुदावंत के बेटे यीशु के सामने भी आ गया और वो भी उसकी परीक्षा लेने। तो अगर आदम और हवा की भी परीक्षा हुई तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र की भी परीक्षा, और ये इसके लिए हुई कि कोई मनुष्य ये नहीं कह पाए कि वो आदम और हवा तो मनुष्य देह में थे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र भी मनुष्य देह में आकर शैतान की परीक्षाओं को उत्तर दिया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जब वो लौटा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ 40 दिन 40 रातें उपवास के बाद जब लौटा, तो शैतान भी जब उसकी परीक्षा की तो हार नहीं पाया। भाई बहनों, यहां पर जब शैतान उसके सामने आया, जो क्वेश्चन था बहन का, तो आज मैं उस बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वो चला कैसे गया। जब आत्मा से भरा हुआ यीशु ने, बहुत ध्यान से सुना भाई बहनों, शैतान ने जब उससे सवाल किया सेम हवा के जैसा, तो सबसे पहला उत्तर यीशु ने वचन को महिमा देते हुए दिया। शैतान ने कहा कि तू पत्थर को कह कि वो रोटी बन जाए, क्योंकि तुझे भूख लगी है। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलते हुए जीवित वचन से जीवित रहेगा। तो भाई बहनों, जब एक उत्तर आया, फिर दूसरा उत्तर, फिर दूसरा क्वेश्चन किया शैतान ने कि तू मुझे नमन कर तो मैं सारा राज्य और वैभव तुझे दे दूंगा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा है कि तू केवल अपने परमेश्वर की उपासना करना। जब भाई बहनों यीशु मसीह ने वचन से बात किया, अगर उस दिन हवा भी कहती कि नहीं, हमें आज्ञा दी गई है कि मैं नहीं खाऊंगी, नहीं तोड़ना है, नहीं खाना है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी, उसने वचन को इस्तेमाल नहीं किया, आज्ञा तोड़ दी और वो पाप हो गया। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जब शैतान का सामना किया तो शैतान शांत हो गया। उसने नेक्स्ट कहा कि तू मेरे सामने नमन कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने परमेश्वर की आराधना की कि लिखा है, शैतान को बता दिया कि लिखा है कि तू केवल, शैतान को भी पॉइंट आउट किया कि तू केवल परमेश्वर की उपासना कर। भाई बहनों, जब शैतान को यह कहा गया ना कि तू उपासना कर, लिखा है कि शैतान, इब्लिस लेफ्ट जीसस, शैतान यीशु को छोड़कर चला गया। भाई बहनों, जब भी आप वचन को महिमा दोगे और परमेश्वर की आराधना करोगे, तब शैतान भागता है। प्रभु की उपस्थिति में शैतान आ जाता है। ध्यान से सुनना, जो बहन का सवाल था कि शैतान सर्प उपस्थिति में कैसे आया। शैतान परमेश्वर और मनुष्य की उपस्थिति में तो आ सकता है, लेकिन भागता कब है, वो टिका नहीं रहता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं हमारे भाई गिरीश को और अनमोल को ब्लेस करता हूं उनके इन दोनों सवालों के लिए। परमेश्वर आपको आत्मा में और आगे बढ़ाए, और जितने लोग इस क्वेश्चन को फिर से नए सवालों के साथ आएंगे, प्रभु उन्हें भी बहुत आशीष करे। आइए आज के वचन की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। आज के वचन का शीर्षक है कि उस ज्ञान के पेड़ का फल खाने के बाद, आज्ञा तोड़ने के बाद, जो प्रभु ने कहा था कि तुम मर जाओगे, और शैतान ने भी कहा कि तुम खाओगे तो नहीं मर जाओगे। तो भाई बहनों, आदम और हवा के आज्ञा तोड़ने से मृत्यु हुई या नहीं हुई? क्या शैतान ने भी सच कहा? क्या परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं हुआ? आज हम इस बात को सीखने वाले। भाई बहनों, इस वचन को, इस बात को सीखने के लिए आज हम बहुत ही सुंदर जगह पे पहुंचे हैं। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। डेथ हुई या नहीं हुई, क्या सर्प ने सच कहा, इन बातों को अब हम सुनने वाले। आइए हम लोग वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे कि उस दिन घटना में क्या हुआ। यस। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। भाई बहनों, आदम और हवा ने फल खा लिया और फल खाने के बाद लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वो नग्न है, और उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़कर अपने लिए कपड़े बना लिए। उसके बाद 8वां वचन शुरू होता है कि परमेश्वर ठंडे पहर में जब डेली आदम और हवा से मिलने आता था तब क्या हुआ। यस, आगे बढ़िए। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने Yes. तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अब नेक्स्ट घटना शुरू हो रही है। आदम हवा ने पाप कर लिया, फल खा लिया, आज्ञा तोड़ दी। अब प्रभु खुद उनसे इनकाउंटर करने आए। जो डेली मिलने आते थे उन्हें ब्लेस करते थे, आदम के साथ बातचीत करते थे। आदम एक आत्मिक मनुष्य था जिसने सारे आत्मा के द्वारा, स्पिरिचुअल मैन, सारे प्राणियों के, फलों के, पेड़ों के नाम रखे और एग्जैक्टली सेम रखे। आज भी अगर हम लोग एक शेर को देखेंगे, शेर, लॉयन नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि खतरनाक प्राणी, सामर्थी प्राणी, एक राजा है। ये सब आत्मिक व्यक्ति का काम था। आत्मा में सब कुछ सुंदर होता है भाई बहन। मैं आपको इनकरेज करूंगा, हमेशा एक आत्मिक जीवन बिताइए, बढ़ने दीजिए आत्मिक जीवन। यहां पर आदम से मिलने जब परमेश्वर आए तब परमेश्वर ने आवाज दी कि आदम तू कहां है। भाई बहनों, आदम का उत्तर सुनेंगे हम लोग कि लिखा है कि जब वो परमेश्वर मिलने आया तो आदम छुप गया। जब भी एक मनुष्य पाप करता है ना, वो छिपने की कोशिश करता है। वो देखता है कि किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। भाई बहनों, कितना भी मनुष्य छुपने की कोशिश करे, दो व्यक्तियों से कभी नहीं छुप कर सकता, एक अपने आप से, एक परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है और जानता है। और एक मनुष्य भी खुद जो पाप करता है, आज्ञा को तोड़ता है, उसे पता होता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया। आज आप भी अगर पाप में जीवन जी रहे हो तो आपको जरूर पता होगा। वे विचार में जी रहे हो तो आपको जरूर पता होगा। अगर आपने किसी की चोरी की है तो आपको जरूर पता है। झूठ बोलते हो, गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, विरोध करते हो तो आपको जरूर पता है। और ऐसा मनुष्य हमेशा छिपता है। यहां पर आदम परमेश्वर से छिप रहा था। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग परमेश्वर के दास से छिपते हैं क्योंकि प्रभु उनको बता देता है, परमेश्वर के दासों को बता देता है कि ये मनुष्य ने झूठ बोला है या गलत कार्य किया। जैसे आदम ने पाप किया, परमेश्वर को पता था, वैसे ही जब दाविद ने पाप किया तो दाविद को पता था और परमेश्वर को पता था, और परमेश्वर ने नातान नबी पर प्रकट कर दिया था। इसके लिए आज भी आप देखोगे, मैं सच कह रहा हूं, बहुत जगह मैंने अपने सेवकाई में देखा है कि अगर कोई मनुष्य मेरे से झूठ बात कर रहा है तो मुझे प्रभु बताते हैं कि ये झूठ बात कर रहा है। इसके लिए परमेश्वर के दासों से बात करते हुए आप गंभीर रहो, पश्चातापी हृदय के साथ आओ, क्योंकि प्रभु अपने दासों पर, भविष्यवक्ताओं पर अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। आप देखोगे प्रेषितों के काम में पतरस के सामने जब हनन्याह सफीरा आए, हनन्याह ने भी जब झूठ बोला तो पतरस ने उन्हें कहा कि तेरा धन तो तेरे पास था। सफीरा को भी कहा, उसकी पत्नी को भी,
क्या हमने धन मांगा था? फिर तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? भाई बहनों, पवित्र आत्मा तो दिखाई नहीं देता। वो पतरस था जिसके अंदर पवित्र आत्मा था, और उन्होंने पतरस को झूठ कहा था। इसके लिए जब मनुष्य पाप करता है ना, पहले तो वो छुपने की, या जो पाप किया है उसने उसे छुपाने की कोशिश करता है। मुझे एक घटना याद आ रही है भाई बहनों, जो मैंने पिछली बार कभी शेयर की होगी। एक मनुष्य था, एक व्यक्ति आदमी था, उसने एक प्लान बनाया अपने एक दोस्त के साथ। एक बोलते हैं ना गद्दारी में, कुछ धन की लालच में उसे एक स्थान पे बुलाया। सुनसान स्थान था। उस दिन वहां पे बारिश हो रही थी काफी, और उस सुनसान स्थान का फायदा उठाकर उसने उस मनुष्य का खून कर दिया। भाई बहनों, ध्यान से सुनना। बहुत बारिश हो रही थी, उसका खून कर दिया। वो मनुष्य जिसका खून हुआ वो गिर गया, मर्डर जिसका वो गिर गया। उसके बाद जहां पे वो गिरा, उसने वो चाकू फेंका, लेकिन उठाने के पहले वहां पर उसने देखा, जहां से वो चाकू उठा रहा था, वहां पे बारिश की बूंदों के कारण बबल्स आ रहे थे। जैसे पानी की बूंदें गिरती है तो बूंद जहां पे गिरती है, जैसे बबल्स तैयार हो जाते हैं ना, वैसा उसने देखा, और वो चाकू लेके छुपा लिया और चला गया। इस घटना को 12 साल हो गए, जब तक जिसने मर्डर किया था उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद एक दिन बालकनी में वो बैठा था सुबह को, और उसने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए चाय लेकर आई। जब उसकी पत्नी चाय लेकर आई, वो बालकनी में बैठा चाय पी रहा था। उसकी पत्नी उसके सामने बैठी थी, और बालकनी में कुछ तो पानी थोड़ा सा भरा हुआ था, और उसमें पानी की बूंद जब गिर रही थी बारिश की, तो वहां पे बबल्स आ रहा था। और वो बबल्स देख के अचानक से उसने स्माइल किया। भाई बहनों, वो स्माइल उसको बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि सामने से जब उसकी पत्नी ने देखा कि स्माइल कर रहा है, तो उसने पूछा, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? भाई बहनों, एक्चुअली कुछ याद आ गया था उसे, लेकिन पत्नी समझ रही थी कि वो उस पर हंस रहा है। और पत्नी ने बहुत फोर्स किया, नहीं मुझे बताओ क्यों आप हंस रहे हो, ऐसे क्यों हंस रहे हो, बहुत प्रेशर डाला। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बताया कि 12 साल पहले उसने किसी का मर्डर किया था, और जब वो व्यक्ति गिरा था जहां पे, वहां पे पानी था, और उस दिन भी बारिश हो रही थी, और बारिश की बूंदें जब उस पानी पे आ रही थी तो अचानक वहां पर बबल तैयार हो रहा था। और वो बबल देखकर मुझे वो बात याद आ गई, और मैं मनी मन मुस्कुराया कि 12 साल तक मुझे कोई भी दंड नहीं मिला, कोई भी सजा नहीं मिली। भाई बहनों, जैसे ही उस पत्नी ने उन्हें उस बात को सुना, ये व्यक्ति तो बाद में रेडी हो गया और अपने काम पे चला गया, लेकिन इसकी पत्नी से रहा नहीं गया। वो डर गई कि उसका पति एक मर्डर करने वाला व्यक्ति है। वो पूरा दिन बेचैन थी, और दोपहर के बाद आखिर वो एक पुलिस स्टेशन में चली गई, और उसने जाके 12 साल पहले की वो सारी घटना बता दी। और भाई बहनों, वो पुलिस आ गई और उस मर्डर को पकड़ लिया, और आखिर उसे सजा मिली। भाई बहनों, किसका भी अपराध छुप नहीं सकता, एक न एक दिन वो अपराध प्रकट हो जाता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आज्ञा तोड़ने के, पाप करने के कामों को करे ही मत। जैसे यहां पर फिर से आते, भाई वो बबल्स ने उसे फंसा दिया, एक मुस्कुराहट ने फंसा दिया, उसकी पत्नी ने आखिर जो उसने पाप किया था उसके कारण फंस गया। भाई बहनों, यहां पर भी लिखा है कि आदम पहली बात वो छिप गया, और फिर परमेश्वर ने जब आदम को आवाज दिया कि तू कहां है, तब आदम ने उत्तर दिया कि पढ़ो गिरीश, पढ़ेंगे हम लोग। पहला 10वां वचन में लिखा है कि आदम उत्तर देता है कि मैं तेरा शब्द, भाई बहनों ध्यान करना, पहला बात है कि शब्द बारी में सुनकर डर गया। पहली बात थी शब्द। आज के समय परमेश्वर का वचन ही तुम्हें बता सकता है, भय उत्पन्न कर सकता है। भाई बहनों, जब आदम ने भी
परमेश्वर का शब्द सुना, वो प्रभु के भय उसके अंदर आ गया। फिर लिखा है कि वो डर गया, और लिखा है क्योंकि मैं नग्न था इसके लिए छिप गया। भाई बहनों, परमेश्वर का शब्द भय को लाता है। दूसरा, डर गया। जो भी व्यक्ति पाप करता है ना, वो डरता है। तीसरी बात, नग्न हो गया। वो नग्न था। जैसे ही उन्होंने फल खाया था, लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई, उन्हें पता चला वो नग्न थे। और चौथा, वो छिप गया था। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन भय देता है। और दूसरी बात, मनुष्य डरता है। पाप करने के बाद जो रिजल्ट आता है, डरता है। और नग्न हुआ, ये पाप प्रकट होने के कारण नग्न होना है। और चौथी बात है कि वो छिप गया। ये चारों बातें भाई बहनों प्रकट हो जाती है कि उसने पाप किया। नग्न होने का एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। आज के समय में मैं एक दृष्टांत के जैसा बताना चाहता हूं। भाई बहनों, जब भी लोग बहुत पाप करते हैं ना, वो लिखा है ना, जो जैसा बोता है वैसे काटता है। मनुष्य के बीमार होने का, बीमारी में जीवन बिताने का जड़ है एक पाप। जो जैसा बोता है वैसा वो काटता है। आज जितने लोग, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ा रीजन है बीमारी का पाप। भाई बहनों, यहां पर देखेंगे अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है ना, वो बीमार पड़ता है, तो आप देखोगे आखिर वो हॉस्पिटलाइज होता है। और कहां ना कहां पे उसके ऐसे ऑपरेशन होते हैं, या मैं कहूं कि अगर किसी ने किसी स्त्री का, लड़की का रेप किया, और आगे चल के जब वो बीमार पड़ा, तो अगर उसने किसी के नग्न किया है, किसी को रेप किया है, तो जब वो बीमार पड़ा और हॉस्पिटल एडमिट हुआ, तो वो भी डॉक्टरों और डॉक्टर्स के लोगों के साथ नग्न होना पड़ता है। बीमारी, पाप बीमारी को लाता है, और बीमारियां लोगों को नग्न करती है। जितना वो जो व्यक्ति पाप से दूर रहेगा, आज मैं आपको एक बड़ी ब्लेसिंग देता हूं, जो पाप से दूर रहेगा वो बीमारी उससे दूर रहती है। बहुत बार जैसे यीशु के पास एक लकवे वाले व्यक्ति को लेकर आए, जो बहुत पीड़ित था, तो पहले पहले उसे चंगाई देने के पहले यीशु ने उसके पापों को दूर किया कि तेरे पाप क्षमा हुए, अब उठ और चलने फिरने लग। बाइबल से बीमारी या हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं भाई बहनों, यहां पर क्लियरली आदम ने बता दिया कि वो डर गया है, वो छिप गया है क्योंकि वो नग्न है। तब प्रभु उससे सवाल करते, क्या मैंने जिस पेड़ का फल खाने के लिए, नॉलेज, ज्ञान के पेड़ का फल खाने को जो मना किया था, क्या तूने उसी में से खाया है? भाई बहनों, तेरा वचन हमारा भाई पढ़ेगा। यस, पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? तेरा वचन पढ़ो, सॉरी 12 वचन पढ़े। आदम ने क्या उत्तर दिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। भाई बहनों, अभी ये लोग को नॉलेज आ गया और सीधा ब्लेम करने लगे, दोष लगाया। इसने परमेश्वर को भी पॉइंट आउट किया कि तूने जो स्त्री दी, उसने मुझे वो फल खिलाया है। देखो कितना, अभी वो भले और बुरे का फल, वो ज्ञान का फल खाने के बाद आदम ने कैसे चतुराई से जवाब दिया कि तूने, परमेश्वर की ओर भी पॉइंट आउट किया कि जो स्त्री दी है उसने मुझे फल दिया, मैंने, उसके बाद लिखा है फल दिया और मैंने खाया। भाई बहनों, दोनों बातें हुई। उसने दोष भी लगाया, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि उसने कबूल किया, कन्फेस किया कि वो फल खाया है, उसने आज्ञा को तोड़ा है। यस, 13 वचन पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, स्त्री को भी पूछा कि तूने ये क्या किया?
जैसे ही आदम ने कहा कि इस स्त्री ने खिलाया और आदम ने कन्फेस किया कि उसने वो फल खाया है, गलती हो चुकी है, तब प्रभु ने जब देखा कि स्त्री ने फल खिलाया है तो स्त्री को कहा कि तूने क्या किया है। अब स्त्री का उत्तर सुनेंगे। यस। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। भाई बहनों, स्त्री ने एक अच्छी बात कर दी यहां पे। उसने भी पॉइंट आउट किया सर्प के लिए, लेकिन उसने माना कि वो बहकाई गई है, हारी गई है, शैतान ने उसे हरा दिया, उकसा दिया, भाई बहनों, बहका दिया। आज भी आप देखोगे, जैसे दाविद का एग्जांपल हम लोग बार बार ले रहे हैं कि दाविद भी उस स्त्री की खूबसूरती देखकर बहकाया गया। दिस इज द प्लान ऑफ डेविल, कि वो व्यभिचार करने के लिए किसको बहकाता है, उकसाता है। बेतशबा भी तो गई, बेतशबा भी बहक गई। भाई बहनों, ध्यान से हम लोग इस बात को सुनेंगे। सर्प ने बहकाया। यहां पे एक बात सिर्फ अच्छी लग रही है कि हवा मान रही है कि वो बहकाई गई है, और वो कह रही है कि मैंने भी फल खाया, वो भी कन्फेस कर रही है। भाई बहनों, ये दोनों के पाप के कबूली कारण, आज्ञा को तोड़ने की कबूली के कारण एक बहुत ही सामर्थी बात हुई है यहां पे, जो मैं कहना चाहूंगा। बहुत ही प्यारी बात हुई है। 14 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में लिखा है ऊपर परमेश्वर का न्याय। भाई बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर, गॉड इज अ जस्ट, वो न्यायी परमेश्वर। जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने फल खाया है तो उन्होंने तुरंत पूरा न्याय करने का निर्णय लिया। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक अवसर दिया। आदम और हवा से सवाल किया कि ये क्यों हुआ। जब आदम ने कबूल कर लिया कि वो खाया है, उसने, हवा ने भी कबूल कर लिया कि वो बहकाई गई और उसने खाया है, आज्ञा को तोड़ी है, लेकिन कैसे वो आज्ञा को टूटा है वो कन्फेस किया उन्होंने घटना को बताकर। तब भाई बहनों, परमेश्वर ने न्याय किया। जबकि ऐसा होना चाहिए था कि वो फल खाते ही उनकी मृत्यु होनी चाहिए थी। आज का आंसर तो मुझे इस बात का देना है कि मृत्यु हुई या नहीं हुई। क्या सांप ने सच बोला, सर्प ने सच बोला? तो यहां से हमारा एक और आगे की घटना के द्वारा एक नया अध्ययन शुरू हो रहा है कि परमेश्वर ने न्याय किया। यस, पढ़ो, 14 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। भाई बहनों, सब लोग कहते हैं कि शैतान ने स्वर्ग में अगर घमंड किया तो उसे मन फिराव का, परमेश्वर ने उसे मन फिराव का अवसर क्यों नहीं दिया? भाई बहनों, वो इतना घमंडी है कि वो अपना पाप नहीं कबूल किया उसने। अगर वो उस दिन पाप कबूल कर देता आदम और हवा के जैसे, तो शायद कुछ होता। शायद, आई मीन टू से शायद, आई एम नॉट श्योर, आई एम सेइंग शायद, उसने न कन्फेशन किया, न प्रभु के सामने पश्चाताप किया, न दूसरा कुछ किया। इसके लिए उसे वहां से निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और स्वर्ग में कोई भी आज्ञा तोड़ने के कारण, पाप के कारण अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये आज तक डिक्लेयर्ड है। यहां पर परमेश्वर ने सर्प को कोई मौका नहीं दिया, सर्प के ऊपर सीधा न्याय लाया। पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए तू पेट के बल चला करेगा और जीवन, इसलिए तू घरेलू पशुओं से और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। भाई बहनों, पाप का रिजल्ट में मैंने जो आपको बताया कि पाप के कारण आपके अंदर परमेश्वर का वचन आता है, शब्द आता है, तब भय आता है और नग्न होता है व्यक्ति और वो छुपता है। चौथी एक बात यहां पर आती है कि पाप के कारण श्राप आता है। हम लोग आगे इस बात को देखेंगे, श्राप को। यस, और आगे पढ़ो। श्रापित किया, अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा यस, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हाँ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा।
हाँ, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 3 श्राप परमेश्वर ने सांप को दिए भाई, शैतान को दिए मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनना। पहला, तो तू जीवन भर पेट के बल चढ़ेगा। आज हम लोग देखते हैं सांप पेट के बल चलता है, रेंगता है। जैसे आदम ने पाप किया, ध्यान से सुनना, जैसे आदम ने पाप किया और पाप सारे जगत में फैल गया, मृत्यु सारे जगत में फैल गई, वैसे ही सांप ने जो गलत किया, तो आप देखोगे शायद पहले, इस वचन के अनुसार शायद पहले सांप पेट के बल नहीं चलता होगा। बाइबल में लिखा नहीं कि उसे पंख थे या पैर थे, वी डोंट नो अबाउट दैट, और वो अलग विषय हो गया। लेकिन यहां पर लिखा है कि पेट के बल चलेगा। सांप ने जो गलती की सारे सांपों में फैल गई। जैसे आदम ने गलती की सब लोगों में फैल गई, वैसे ही सांप की गलती के कारण सारे सांप आज तक पेट के बल ही चलते हैं भाई बहनों। कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई उड़ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, रेंगते ही चलते हैं, भागते ही रहते हैं। आप देखोगे मनुष्य को देखकर सांप भागता है, ध्यान करना है चीज, मनुष्य को देखकर सांप भागता है। एक श्राप ये था कि तू पेट के बल चलेगा, दूसरा था कि तू जीवन भर मिट्टी खाएगा। भाई बहनों, ये मिट्टी खाने का मतलब तू नीचे ही रहेगा। और दूसरी बात है कि मिट्टी चाटना, मनुष्य भी मिट्टी से बनाया गया है, इसके लिए बार बार शैतान उसको चाटते रहता है, कहां न कहां वो उकसाते रहता है, बहकाता रहता है। इसके लिए हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे तो शैतान भागेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान भागेगा। वचन के अधीन चलोगे, सांप तुम्हें चाट नहीं पाएगा। भाई बहनों, तीसरा श्राप था कि मनुष्य और सर्प के वंश में, हवा और सांप के वंश में परमेश्वर बैर उत्पन्न करेगा। सांप उसकी एड़ी को डसेगा, लेकिन मनुष्य उसी एड़ी से उसके फन को कुचलता है। इसके लिए आप आज भी देखोगे कि सांप टोटली मनुष्य के कंट्रोल में है। अगर आज आप भी वचन को ले लो ना, तो सांप को कंट्रोल में रख सकते हो, भगा सकते हो बाइबल। इसके लिए सांप मनुष्य को देखते ही भागना शुरू करता है। और ये एक भविष्यवाणी भी है यीशु मसीह के आने की और शैतान का सर कुचलने की। रोमियो 16:20 कहता है, शांति का परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे पैरों के नीचे शैतान और उसके कामों को कुचलवा देगा। जैसे शैतान को यीशु ने क्रूस पर हराया और अधोलोक में जाकर उसके सारे कामों को नाश किया, उसका सर कुचल डाला, वैसे ही वो शांति का परमेश्वर हमारे पैरों के नीचे शैतान और सांप के सारे कामों को कुचलवा देगा। श्राप के साथ शैतान ने उसके अंदर एक चतुराई का काम करते हुए डसने और चाटने का काम किया, लेकिन परमेश्वर के वचन की बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम उसके कामों को नाश करें। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें लूका के 10वें अध्याय 16-17 वचन में और ब्लेस किया है, भजन संहिता 91 में भी, कि तू जवान सिंह और अजगर को, सांप को कुचलेगा। भाई बहनों, यीशु मसीह ने भी 10वें अध्याय के 16-17 वचन में लूका के हमें ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए, शैतान के लिए जो श्राप है वो हमारे लिए आशीष बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है। दूसरी बात, अभी हम लोग हवा की तरफ पढ़ेंगे, 16 वचन पढ़ेंगे। फिर स्त्री ने, स्त्री के लिए भी न्याय हुआ। फिर स्त्री से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, स्त्री के ऊपर जो दंड आया, पहला दंड यह आया कि उसने जो आज्ञा तोड़ने के कारण पाप को लाया और पाप से मृत्यु को लाया, तो परमेश्वर ने उसे एक श्राप दिया जो आशीष भी है। भाई, उसे पृथ्वी पर संतानों की, वंश की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया।
यहां पर लेकिन परमेश्वर ने एक दंड, एक न्याय का दंड, जो न्याय के द्वारा दंड लाया है कि तू पीड़ित होकर, गर्भवती होकर जब बच्चे को जन्म देगी तो पीड़ित होगी। भाई बहनों, ये सारी बहनें जानती हैं कि जब वो गर्भवती होती हैं और बच्चे जन्मने का समय आता है, जच्चा की जब पीड़ा होती है वो किसी भी प्रकार मृत्यु से कम नहीं होती। उस समय वो सोचती है इतनी पीड़ा हो रही है, इससे अच्छा तो मर जाए। मृत्यु तक की पीड़ा उसे जीवित शरीर में दंड के रूप में, न्याय के रूप में मिली। दूसरी, तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा और तेरी लालसा पति की तरफ रहेगी। भाई बहनों, जो आदम ने कहा कि तूने जो स्त्री दी है उसने मुझे दिया, और स्त्री ने भी फल खुद तो खाया लेकिन आदम को भी खिलाया, इसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने पति की तरफ लालसा करेगी। मतलब तू हमेशा ये चाह रखेगी कि तेरा पति तुझे प्यार करे, तुझे इज्जत दे, तुझे तारीफ करे। और परमेश्वर ने इस बात के द्वारा कहा कि पति तुझ पर प्रभुता करेगा। यह तीसरी बात की ओर जाएंगे, 17 वचन। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उठ उठकारे उठकारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। भाई बहनों, आदम को प्रभु ने कहा कि तूने जो अपने पत्नी की सुनी, मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अपने पत्नी की सुनना नहीं सुनना ऐसा नहीं लिखा है। आज्ञा तोड़ने वाली बातें जब एक पति सुनता है, आज चर्च नहीं चलेंगे, आज मुझे फलाना पार्टी पे जाना है, आज हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, आज हमारा बर्थडे है, हम लोग प्रभु के घर में नहीं चलेंगे, ऐसे जब स्त्रियों की बातें परमेश्वर की कलसिया या वचन के विरुद्ध है, तब मैं सारे पुरुषों को कहना चाहूंगा, ऐसी आज्ञाओं को आपको नहीं सुनना है, वरन अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को या अपनी मां को या अपने फ्रेंड तक को आपको डांटना है। स्त्री की ये बातें नहीं सुनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। बाबा, स्त्री की तो सुनते ही हैं सब लोग। ये फल नहीं खाना था, ये आज्ञा दी, बाकी ये दूसरे फल भी स्त्री ने तोड़कर आदम को खिलाया होगा तो अच्छे थे, अच्छी बातें। इस पेड़ से जो भी फल काट के आपकी पत्नी प्रार्थना रूप में आपको देती है वो लो, आराधना लो, वचन लो, लेकिन इसके विरुद्ध जब बात होती है तो वो बातों को हमको नहीं लेना है, नहीं तो श्राप कार्य करता है। आदम को भी परमेश्वर ने पॉइंट आउट किया कि तूने जो पत्नी की सुनी, क्योंकि आदम ने पॉइंट आउट किया था कि तूने इस स्त्री को दिया, तूने स्त्री की सुनी, इसके लिए अब तू अपने श्राप की शुरुआत हो गई कि भूमि तेरे कारण श्रापित होगी और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। भाई बहनों, अदन की वाटिका में सब कुछ आनंदित था। आदम को काम करना था, मेहनत नहीं। काम करना और मेहनत करना फर्क है, क्योंकि मेहनत करने से पसीना आएगा, काम करने से पसीना नहीं आता है। ऐसी तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अदन की वाटिका में ऐसी ब्लेसिंग थी कि खुद ब खुद बीज निकल आए थे, खुद ब खुद पेड़ निकल आए थे, खुद ब खुद फल आए थे। लेकिन अब परमेश्वर ने कहा कि अब तू मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, तब तू इसकी रोटी खा पाएगा। और कभी कभी तू मेहनत भी करेगा ना, जरूरी नहीं है तुझे उपज मिले। कभी कभी ये जमीन जिसमें तू मेहनत भी करेगा ना, कांटे और उठ कटारे भी आएंगे, मतलब बिना मतलब के प्रॉब्लम्स आएंगे, बिना मतलब की बातें आएंगी। तेरा फल, बीज जो तू बोएगा वो व्यर्थ भी जाएगा। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल कम आता है। अगर आज आप वचन का पालन करना शुरू करें तो ये सारे श्राप टूट सकते भाई।
क्योंकि यीशु मसीह ने सारे श्रापों को लेकर, पापों को लेकर दाम चुकाया है। उसने अपने हाथों में किले ले लिए ताकि हमें ये हाथ परमेश्वर की आराधना करने वाले बने, कठोर मेहनत नहीं करनी पड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत कठोर मेहनत करूंगा और तब जाके कमाऊंगा। वचन कहता है कि यूसुफ के साथ जब परमेश्वर था, आज आपके साथ अगर वचन हो, वचन पर चल रहे हो, तो वो भाग्यवान पुरुष बना। वो जिस काम में हाथ डाल रहा था, खुद बखुद बढ़ोतरी हो रही। जहां तू जाएगा, जोशुआ को ब्लेसिंग की, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आज मैं आपको ब्लेस करता हूं भाई बहनों। अगर आप कलसिया के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु की आराधना करने वाले व्यक्ति है, तो आप भी एक भाग्यवान पुरुष बन जाएंगे। भाई बहनों, लिखा है कि तू मिट्टी में से आया, मिट्टी में से मिल जाएगा। यहां पर डेथ हुई, जो आज का उत्तर का इंपॉर्टेंस भी है। यहां पर भी डेथ डिक्लेयर हुई। दो प्रकार की डेथ मैं आज आपको बताना चाहूंगा। एक है आत्मिक मृत्यु और एक है शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु प्रभु ने यहां पर डिक्लेयर कर दी, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय किया कि घटना कैसी हुई थी। इसके लिए परमेश्वर ने उन्हें समय दिया कि तू मरेगा तो निश्चित। इसके लिए आज ये बड़ी सच्चाई है कि जिसने जन्म लिया है, सबोपदेशक की किताब कहती है, वो मरेगा भी जरूर। इसके लिए मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। शारीरिक, आत्मा, आखिर मृत्यु है क्या भाई बहनों? यहां पर एक मृत्यु के बारे में, फिजिकल डेथ के बारे में प्रभु ने ये अनाउंस कर दिया, जो आज का वचन था। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने एक और डेथ के बारे में लिखा है। व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है? मैं प्रभु के आत्मा के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली कॉमनली मैं डेथ बताना चाहता हूं क्या है। डेथ मतलब सेपरेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम बॉडी, सेपरेशन ऑफ ब्रेथिंग फ्रॉम बॉडी। मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया, उसमें जीवन श्वास जब डाला, वो प्राणी बन गया। जीवन का श्वास जो है वो आत्मा है। इसके लिए मनुष्य दो बातों से बना हुआ है, एक आत्मा और एक शरीर। और शरीर में जो प्राण है, उसमें इच्छाएं, अभिलाषाएं होती हैं। यस, जब मनुष्य मर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद मर जाती है, वर्किंग सब बंद हो जाता है। यस, अब मैं बताना चाहता हूं सेपरेशन ऑफ ब्रेथिंग और लाइफ। बॉडी और आत्मा में जब सेपरेशन आता है, आत्मा बॉडी में से अलग किया जाता है, तब डेथ होती है। प्रेज द लॉर्ड। बॉडी हम लोग बोल सकते एक मिट्टी भी है। इसके लिए मिट्टी में वो चला जाता है, सेपरेट होके वो किधर चला जाता है? अपने स्थान पे। अब मैं और एक बात को बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसी समय उन्हें एक डेथ दी, स्पिरिचुअल डेथ। परमेश्वर ने स्पिरिचुअल डेथ क्या है मैं बताना चाहता हूं। ब्रेकिंग ऑफ फेलोशिप विथ गॉड इज स्पिरिचुअल डेथ। जब परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता खत्म कर देता है ना, तब एक मनुष्य की आत्मिक मृत्यु हो जाती है। वो शरीर में जीवित रहता है, आत्मा उसके अंदर ही रहता है। वो तब जो भी कार्य करता है। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं एक बार न्यूज देख रहा था तो मैंने देखा, एक एग्जांपल देना चाहता हूं भाई बहनों। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ही आत्मा रखा है। जानवरों के अंदर सिर्फ प्राण है, उनके अंदर शरीर भी है, प्राण भी है। और मनुष्य के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है। यस, समझदारी की बात है। जानवरों के अंदर शरीर और प्राण है। एक बार प्राण निकल गया, शरीर डेथ हो जाता है। श्वास निकल गया, डेथ हो जाता है जानवरों की। लेकिन मनुष्य के बारे में अलग बात है। आप देखोगे जानवर, जो एक शेर है, अपने से कमजोर हिरण को पकड़कर खा लेता है। यस, उसके अंदर आत्मा नहीं है, कॉन्शियस, विवेकमंद नहीं है। इसके लिए वो जानवर कहलाता है।
अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मैंने एक बार न्यूज में देखा कि एक मनुष्य ने 3 साल की एक छोटी लड़की का रेप कर दिया। मैं इतना अपने मन में ये बात से दुखित हो गया, क्या ये इतना बड़ा व्यक्ति, 24 साल का वो लड़का था, 3 साल की एक लड़की के साथ रेप कैसे कर दिया? क्या उसे लगा नहीं ये छोटी सी बच्ची है, कैसे इतना गंदा कुकर्म कर रहा हूं? भगवान, मैंने बहुत इस बात को दुखित भी हुआ, लेकिन मैंने बहुत प्रार्थना किया। तब मैं इस बात को जान पाया कि उस व्यक्ति ने जीवित ही परमेश्वर ने जो उसे आत्मा दे दी उसे मार दिया है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने देखा, बोला होगा कि ये मनुष्य नहीं है, ये जानवर है। ध्यान से सुना आपने, सही सुना। जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है ना, किसी का खून कर देता है, तब लोग बोलते हैं ये मनुष्य नहीं है, जानवर है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी को बेरहमी से कोई मारता है, तब बोलते तेरे अंदर मनुष्य नहीं है क्या, तू आत्मा नहीं है क्या, तू जानवर है। भाई बनो, जब मनुष्य ऐसे कार्य करता है तो सब लोग उसे जानवर बुलाते हैं। आज मैं वही बात बताना चाहता हूं कि एक मनुष्य जानवर के जैसा जो जीवन जीते हैं, उनका आत्मिक मृत्यु हो गया होता है। लेकिन जब हम सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की उपस्थिति से रहित है, यही स्पिरिचुअल डेथ है, तब मनुष्य को पाप करने में ना डर नहीं लगता है। सिगरेट पीने में, दारू पीने में उसे मजा आता है, पाप करने में, किसी को लूटने में, किसी की चोरी करने में, किसी को ठगने में, किसी को भी बुरा करने में, किसी के साथ व्यभिचार करने में उसे मजा आता है, उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। भाई बहनों, डिसओबीडियंस आत्मिक डेथ को लाती है। आदम ने जैसे ही आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा तोड़ने के कारण ही आत्म की मृत्यु होती है। परमेश्वर ने सिंपल आदम और हवा को जो कहा था कि तुम फल खाओगे तो मर जाओगे, उनकी आत्मिक मृत्यु को परमेश्वर ने कह दिया। मैं वचन को पढ़ना चाहता हूं, 3 अध्याय में, उत्पत्ति किताब में 22 वचन, 23 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। प्रेज गॉड। प्रभु ने अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वो श्राप को लागूकरण कर दिया कि तू जा, भूमि पर जाकर अभी मेहनत कर। यस, और आगे बढ़। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। भाई बहनों, परमेश्वर ने जीवन के पेड़ पर भी पहरा लगा दिया, ताकि अगर आदम उस पेड़ का फल खा लेगा तो हमेशा के लिए अनंत अमर व्यक्ति बन जाता। लेकिन हमें अमर कोई नहीं है इस दुनिया में, अमरता कोई भी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर जो था, जो है, जो रहेगा, वो ही अनंत है और कोई भी अनंत नहीं है। शारीरिक डेथ निश्चित है। भाई बहनों, यहां पर मैं वही बताना चाहता हूं कि डिसओबीडियंस के कारण ये सारी चीजें हुई। मैं और एक बात बताना चाहता हूं, जो आखिरी बात है कि आखिर वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में वो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ क्यों रखा था? मैं ये भी बोलना चाहूंगा, सिर्फ वो पेड़ नहीं रखा था, परमेश्वर ने तो जीवन का भी पेड़ रखा था। आज भी ये लाइफ जो मैं दी गई, जो दुनिया दी गई है, इसमें भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल तो सब आदम ने खा लिया, आज हम सब ने खा ही लिया है, लेकिन जीवन का पेड़ आज अग्निमय ज्वाला से निकलकर हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। भाई बहनों, मैं एक बात को बताना चाहता हूं, क्यों वो दोनों पेड़ थे। आखिरी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने ना हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जैसे परमेश्वर ने चॉइस रखा है, फ्री विल रखा है कि मनुष्य चुने उसे क्या करना है,
या क्या नहीं करना है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूं, एक कहानी बताना चाहता हूं भाई बहनों। आज आप कह रहे हैं वो कौन है पता है? आज आप एक बेटे हैं, सेवक हैं या चेले हैं, और परमेश्वर एक पिता है। थैंक यू जीसस। ये अगर आप आज्ञा को तोड़ते हो भाई बहनों, अगर आप बेटे हो, सेवक हो, चेले हो, संसारिक बात बता रहा हूं, बेटे हो, चेले हो या सेवक हो, अगर आप आज्ञा को तोड़ते हो तो भाई बहनों कोई ऐसा पिता नहीं है कि आपको मार डालेगा। वो अपने प्रेजेंस में से ना आपको निकाल देगा, छोड़ देगा, बेटा जो करना है जाके तू कर, तूने मेरी सुनता नहीं है, मुझसे अलग जीवन जी रहा है, जाके जो कर। इसका ही एग्जाम्पल यीशु ने लूका की किताब 15वें अध्याय में दिया कि एक मनुष्य के 2 पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र की घटना, जो बहुत धनवान था, पूरी आशीषों से भरा होता, जस्ट लाइक अदन की वाटिका, बहुत आशीषित घर था, बहुत धन था उसे, बहुत हैप्पी फैमिली थी। लेकिन अचानक एक बेटे ने कहा, चॉइस किया कि मुझे धन दे, मुझे आप नहीं चाहिए। पिता ने उसका विरोध नहीं किया कि मैं तुझे नहीं दूंगा, चॉइस ले, तू जा। वैसे ही मैं बताना चाहता हूं, आप एक बेटा हो सकते हो, या तो आप सेवक हो सकते हो, या तो आप अगर एक चेले हो सकते हो। जब भी आप पिता का विरोध करते हो तो पिता भी कहता है संसारिक, मैं उन सारे बेटों को कहना चाहता हूं, आप अपने पिता का कभी विरोध मत करना। पिता आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, वो छोड़ देगा कि आज्ञा नहीं मान रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है, और आपको अपने हाथ के नीचे या प्रेजेंस से अलग कर देता है। वैसे ही अगर आप कहां पे नौकरी करते हो या सेवक हो, अगर आप भी ऐसे आज्ञा को तोड़ते हो, तो मालिक जो है, जिसके आप सेवक हो या नौकर हो, आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको निकाल देगा। या आप एक अगर चेले भी हो और आप एक गुरु का विरोध करते हो, आज्ञा को तोड़ते हो, तो गुरु भी आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर वो सच्चा गुरु है वो आपको कहेगा कि चले जाओ। भाई बहनों, यही सेपरेशन है, यही एक स्पिरिचुअल डेथ है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, सांप ने जो कहा कि डेथ नहीं होगी, वो तो हुई भाई बहनों। पहले तो स्पिरिचुअल डेथ हुई, शैतान झूठा है। स्पिरिचुअल डेथ हुई जिसकी आज सबको जरूरत है भाई बहनों। जो हमारे यीशु मसीह ने, जैसे रोमियो की पत्री का 6 अध्याय का 22 और 23 वचन पढ़ते हैं हम लोग, 22 और 23 वचन पढ़ते हैं कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर में, यीशु में हमें एक वरदान है अनंत जीवन का, कि जब हम अपने पापों को कबूल करते, जैसे आदम का न्याय हुआ, वैसे ही अगर हमने जो गलतियां की, हम जब परमेश्वर से क्षमा मांगे तो अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि एक आदम के पाप के कारण पाप और मृत्यु फैल गए, वैसे यीशु मसीह के द्वारा जो आज्ञाकारी बना, धर्मी बना और क्रूस पर हमारे पापों का दाम चुका दिया, और जब हम सब विश्वास करते तो उसके द्वारा हमें अनंत जीवन मिल जाए। भाई बहनों, आज जरूरत है कि हम फिर से, जो आदम ने फेलोशिप खो दी थी, हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करें। जितना आप आराधना करोगे ना, प्रभु की प्रेजेंस बढ़ेगी, और प्रभु आपके बीच में सिंहासन लेकर आएगा, तो शैतान खुद ही भागेगा। क्योंकि शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन आओ, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। भाई बहनों, परमेश्वर आप आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसे सब्सक्राइब करिए, और आज के वचन से आपने क्या आशीष पाई वो जरूर लिखिए। ये मेरी तरफ से, परमेश्वर की दास की तरफ से एक आपको आज्ञा समझिए, विनती समझिए, पालन कीजिए। जरूर लिखिए कि इस वचन से आप क्या सीखे, और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हो। मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं सारे कलसिया के लोगों को और फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूं। पिता, हमसे जो कोई गलती हुई हो क्षमा कर। एक बार फिर से तेरे फेलोशिप में हमें एक आत्मिक मनुष्य बना, और तेरे जीवित वरदान जो ये वचन है, जो यीशु है, उसके द्वारा फिर से हमें एक आत्मिक जगत दे, ताकि हम तेरे और करीब आए।
पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें कोई बीमार है, उनके पापों को मैं क्षमा करता हूँ, उनके श्रापों को मैं यीशु मसीह के नाम में हटाता हूँ। वो शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से आशीषित और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। सुन ले पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।